Started. Hello students, I'm just gonna interact you this time on the topic of TGT and PGT. That is the UP TGT PGT that is going to be appear in 2022 जून. सो गाइस जून में ये सारी वैकेंसीज आपके लिए आने वाली हैं. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं. सो गाइस सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कॉमन पेपर नहीं है. As you see in DSSB, in KVS, etc. So obviously you would find the common paper in which you have to study the GS, यानी कि all the parts you will have to go through current affairs, etc. But here you will have to face only the questions based on literature and grammar. तो ये प्लस पॉइंट जाता है. प्लस पॉइंट का मीन्स मैं कहूँगा कि आपको बस एक सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए, आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. You must go through the depths of comprehension, this grammar and also the literature. So guys, ये आपका पैटर्न रहेगा. टोटल आपके 125 क्वेश्चंस होंगे और इन 125 क्वेश्चंस में से आपको, अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो ऑब्वियसली इन टीजीटी द वेटेज वुड गो टू द ग्रामर, यानी कि ग्रामर के आपके ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. सो एक अच्छा फोकस आपका ग्रामर पे होना चाहिए. एंड लिटरेचर, यस, वो भी आपकी बढ़िया होनी चाहिए. लिटरेचर का पार्ट कम है, यानी कि अगर मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँ तो ऑब्वियसली हमारा हिस्ट्री का पार्ट, यानी कि इंग्लिश हिस्ट्री को आपको देखना है लिटरेचर में, लेकिन वो बहुत ब्रीफ में देखना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना. लेकिन हाँ, 4 जो राइटर्स आपको दिए गए हैं, लाइक शेक्सपियर इज़ देयर, मिल्टन इज़ देयर, वर्ड्सवर्थ इज़ देयर एंड गेल्सवर्दी, इनको आपको बहुत अच्छे से करना है, यानी कि वहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए. एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑन टिप्स. Number 1. Second guys, if you come to the UP PGT, obviously you'll have to focus more on literature, यानी कि लिटरेचर के क्वेश्चंस बच्चों वहाँ पे ज़्यादा होने वाले हैं, ग्रामर के कुछ कम होने वाले. लेकिन हाँ, दोनों पे आपकी डेप्थ वाली पकड़ होनी चाहिए. यू मस्ट हैव ए नैक ऑफ दैट. सो हाउ टू डू दैट? ऑब्वियसली आपको हिस्ट्री यहाँ पे करनी है, इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, एंड ऑल्सो यू हैव टू गो थ्रू द 17 राइटर्स. और बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑब्वियसली फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर भी आपके टिप्स पे होनी चाहिए. राइट गाइज. अब अगर हम यूपी टीजीटी एंड पीजीटी इन बोथ के पर्सपेक्टिव में देखें तो ऑब्वियसली वी मस्ट फोकस एट द वेरी फर्स्ट ऑन शेक्सपियर. तो चलिए बच्चों एक बार शेक्सपियर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे हो सकते हैं और कैसे हम उनसे डील कर सकते हैं. सबसे पहली बात है, आपको बायोग्राफी पे फोकस करना पड़ेगा. बायोग्राफी फाइल से वो आपसे टाइम पीरियड पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं उनका बर्थ प्लेस क्या है, एंड ऑल्सो दे आस्क यू व्हाट इज़ द बर्थ ईयर, व्हाट इज़ द डेथ ईयर. तो बर्थ ईयर आप स्टार्ट करते हैं 1564 अप टू 1616, है ना. एंड ही वॉज बोर्न एट लंडन. आप लंदन में देख सकते हैं, वारविकशायर में इनका जन्म हुआ था. बार्ड ऑफ एवन इनको कहा जाता है, नेशनल बार्ड ऑफ एवन है. सो नेशनल बार्ड ऑफ इंग्लैंड हैं. ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें देखनी होगी. तो स्टार्टिंग बस यहीं से करते हैं. स्टार्टिंग टाइम अगर हम इनका देखें तो बहुत बेहतर नहीं था. ही वॉज नॉट अ वेरी गुड स्कॉलर, फिसी बहुत बड़े स्कॉलर नहीं थे. लेकिन गाइज जब हम बाद में आते हैं अराउंड 15 यानी 1564 से लेके 1582 के अराउंड, तो ही गॉट मैरिड, यानी कि वो किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे. ही वॉज इन्वॉल्व विद द लेडी एनी हैथवे. सो एनी हैथवे से एंगेज हो जाते हैं एंड आफ्टर 6 months ऑफ द मैरिज वी सी कि उनका फर्स्ट बेबी होता है, सुजैना. एंड आफ्टर दैट इन 1585 वी कैन सी दैट ट्विंस वर बॉर्न, जिसमें जूडिथ है एंड बच्चों हेमलेट हैं. हेमलेट बेटा है यहाँ पे, जिसकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है. एंड फ्रॉम 1585 अप टू 1592 ये 7 लोस्ट ईयर्स हम समझते हैं किसके, शेक्सपियर के. उसमें लोस्ट ईयर का मीन्स ये है कि हमें ज़्यादा यहाँ पे पता नहीं चलता कि व्हाट ही वाज ग्रैपलिंग विद, वो किस चीज़ के साथ में स्ट्रगल कर रहे या फिर कहाँ पे थे. हाँ, थोड़ा बहुत हमें क्या पता चलता है कि यस ही वॉज विद द थिएटर, ही वॉज इन्वॉल्व विद द थिएटर. बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि इन 1592 वी सी हिज एंगेजमेंट, या फिर वी गेट द रिकॉर्डेड व्हाट शुड आई से विद द प्रूफ, अ रिकॉर्डेड प्रूफ इन द वर्क ऑफ ग्रीन. रॉबर्ट ग्रीन का एक वर्क है जिसमें ही कमेंट्स ऑन शेक्सपियर लाइक
एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स। तो यहाँ पे हमें पता चलता है अप स्टार्ट क्रो और कोई नहीं है बल्कि हमारे शेक्सपियर हैं, राइट गाइज। तो यहीं से बस उनकी स्टार्टिंग होती है। एंड 1593 जब क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ हो जाती है, आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो वी सी दैट ही हैड बीन ही ओवरशैडोड ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट फिगर इन ड्रामा, ट्रेजेडी और वट एवर वी सी इन द फॉर्म द लिटरेचर। सो गाइज यहाँ पे हम उनके वर्क्स को देते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, यानी कि ही फॉलोड द Marlovian tragedies and later he comes to the mature comedies and tragedies, and in the last time and the very first there were the histories. So थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं इनका। अगर हम स्टार्टिंग में देखें गाइज, यानी कि 1585 से 1590 तक तो ही हैड बीन एंगेज्ड विद द हिस्ट्रीज। भाई आप देखेंगे कि हेनरी सिक्स को उन्होंने सबसे पहले लिखा। हेनरी सिक्स में 3 पार्ट्स हैं आपके, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। हेनरी फिफ्थ पे 1 पार्ट, हेनरी फोर्थ पे 2 पार्ट्स आपके हैं। एंड इट इज़ हेनरी फिफ्थ हु हैज़ बीन कॉल्ड बाय हिम द मैन ऑफ एक्शन। ऐसे आपके क्वेश्चंस वहाँ पे बनेंगे, राइट गाइज। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम चलें थोड़ा आगे तो ही हैड बीन इन्वॉल्व विद द, यानी कि 1592 की अगर हम बात करें तो अराउंड 90 में थिएटर्स बंद हो जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द दैट ही हैड गोन टू टू लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। अगर हम यहाँ पे देखें वी कैन सी द जीनियस ऑफ शेक्सपियर, व्हाट काइंड ऑफ द पोएट ही वॉज। तो ज़बरदस्त वर्क है उनके। एंड आफ्टर दैट गाइज इफ यू कम टू द अराउंड 1599, दिस वॉज द टाइम ऑफ हिज एक्सेल, हियर ही फ्लॉरिश्ड। यहाँ पे वो ज़बरदस्त फ्लॉरिश करते हैं। कैसे करते हैं? 4 ग्रेट ट्रेजेडीज रिटन बाई हिम दैट शूक द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने हिला दिया। हम किस किस को देखते हैं गाइज? हम देखते हैं यहाँ पे हैमलेट को, हम देखते हैं किंग लियर को, ओथेलो को, एंड ऑल्सो वी सी मैकबेथ। तो ये ग्रेट ट्रेजेडीज इनके हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू यू टू नोट डाउन कि यहाँ पे उन्होंने 3 न्यू इनोवेशंस यहाँ पे लाए थे फ्रॉम द वर्क ही हैज़ टेकन। किस वर्क से उन्होंने लिए थे? स्पेनिश ट्रेजेडी दैट वाज रिटन बाय जॉन किड। गाइज इस ट्रेजेडी में क्या था? 3 इनोवेशंस थे। नंबर 1 प्ले विद इन प्ले, सेकेंड वन वॉज रिवेंज ट्रेजेडी एंड थर्ड वन वॉज घोस्ट अपीयरेंस। तो ये तीनों ही इन्होंने यहाँ पे यूज किए, यानी कि वी कैन सी हैमलेट में, मैकबेथ में, दोनों में घोस्ट भी आता है, प्ले विद इन प्ले भी है, एंड गाइज यहाँ पे रिवेंज ट्रेजेडीज भी हैं। तो रिवेंज ट्रेजेडी को भी इन्होंने इसमें यूज किया है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को देखते हैं, ये सारे ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हम गाइज बाद में आते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने और मैच्योर कॉमेडीज़ को लिखा है ना, लव्स लेबर लोस्ट हैं, द टेम्पेस्ट है, और इस तरह से फिर वो लास्ट में जाते हैं। हम देखते हैं कि हिस्ट्रीज़ में अगर देखें तो उन्होंने हेनरी 8 को लिखा, और हेनरी 8 भी ऐसी थी कि जो कंप्लीट नहीं थी, बल्कि इट वाज कंप्लीटेड और फिनिश्ड बाय द हेल्प ऑफ फ्लेचर। फ्लेचर की वो हेल्प लेते हैं। एंड फ्रॉम 1613 टू 16 है ना, ही हैड बीन टोटली इनवैलिड, और 16 में उनकी फिर डेथ हो जाती है। गाइस यहाँ पे हम क्वेश्चंस किस तरह से देख सकते हैं कि व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन बाय हिम। सबसे पहली ट्रेजेडी कौन सी थी? सो गाइस वो टाइटस एंड्रोनिकस। सबसे पहली कॉमेडी उनकी कौन सी थी? द कॉमेडी ऑफ एरर्स, है ना। अगर हम लास्ट में उनकी कॉमेडी देखें तो गाइस इट वाज द टेम्पेस्ट इन 1611। अगर हम देखें उनकी लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी कौन सी थी? इट वाज हैमलेट, राइट गाइस। और अगर हम उनकी सबसे छोटी देखें इट वाज मैकबेथ। सो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन शेक्सपियर के बनते हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि द टाइम वी गो थ्रू शेक्सपियर ऑब्वियसली वी हैव टू फोकस ऑन द प्रीडिसेसर्स एंड द सक्सेसर्स। इफ यू टॉक अबाउट द प्रीडिसेसर्स, ऑब्वियसली 7 यूनिवर्सिटी विट्स वर देयर। 7 यूनिवर्सिटी विट्स को आप देख सकते हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं शेक्सपियर ने फॉलो अप किया है। और इन्होंने किसको फॉलो अप किया? सेनेकन ट्रेजेडीज को। तो इन पे सेनेका का इम्पैक्ट था एंड इनका इम्पैक्ट किस पे था? शेक्सपियर पे। और शेक्सपियर को फॉलो अप करने वाले उनके सक्सेसर्स में सबसे बड़े कौन थे, लीडर कौन थे? इट वाज द बेन जॉनसन। और बेन जॉनसन किसको फॉलो अप करते थे? ऑब्वियसली क्लासिकल को। सबसे बड़ा इम्पैक्ट बेन जॉनसन पे क्लासिकल का था। तो यही इम्पैक्ट यहाँ पे बनता है। बट गाइज वन मोर क्वेश्चन इज देयर। अगर हम देखें कि विच वर द 2 पर्टिकुलर वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन इन विच शेक्सपियर एक्टेड। सो गाइज ये 2 वर्क थे आपके, सेजानस हिज फॉल एंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर।
तो ये 2 वर्क बड़े ज़बरदस्त हैं यहाँ पे। सो इसी तरह के बच्चों क्वेश्चंस आपके बनेंगे। So best thing I would say कि if you want to prepare yourself in a best way with the tricky ways to learn the things and to mug up the things, you must come to Careerwell. So वहाँ पे बच्चों बैच आपका शुरू हो रहा है, come and join. Thank you.